Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Brijesh Ragwar and this is my first vlog YouTube. My channel name is Totally Brijesh. So as you know about the news of the 3rd of August, which is action taken by the Food Safety Standard Authority of India, you know that multiple brands are banned in that liquor. So as I'm also belongs to the hospitality industry, so I have a totally 10-year experience. So you know that it is impact our business also. So as you know, few years of ago, you know that अभी कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमारे दिल्ली के अंदर आप सभी को पता है, जैसे कि एप्रूव जेनसन और शी वॉज नॉट अवेलेबल है, ठीक है. बट सेम इंसिडेंट हैपन विद अस, बट आई डोंट वांट टू से दैट एनी ऑफ नेम, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ब्यूरीज और डिस्टिलरी रन करती हैं, एक लिक्विड ब्रांड को प्रोडक्ट करती हैं. तो आप सभी को पता है ओल्ड मोंग, एनडीवीटी ब्लू, बैक पाइपर, ठीक है, ओएल चैलेंजर्स, ये सब बेसिकली अभी बैन हो चुके हैं ड्यू टू दैट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ 30 गाइडलाइंस, बिकॉज वो लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे. बट आप सभी को पता है जैसे कि हम लोग एक गाइडलाइन और एक बाउंड्रीज के अंदर रह करके काम करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, सबको पता है ना. बट अगर बाउंड्री से बाहर जा करके हम कुछ काम या कुछ एक्शन करेंगे जो कि किसी दूसरे के लिए हार्मफुल है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन तो आएंगे, ठीक है. जो उन्होंने गलती करी है, सो आई होप सो अदर ब्रांड्स नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी सभी को पता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के सीईओ मिस्टर रंजीत, यू नो, तो बेसिकली वो बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेकर कि जो भी कंपनी, जो भी ब्रांड्स उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो वो एक्शन लेंगे अगेंस्ट दैम. जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले डाबर के खिलाफ भी यही चीज़ हुई है ना. तो डाबर के मल्टीपल बेसिकली ब्रांड्स, डाबर एक कंपनी है, उसके मल्टीपल ब्रांड्स है, तो उन्होंने कुछ ब्रांड्स को बैन कर दिया है. दे विल नॉट सेल एनी मोर दोज प्रोडक्ट्स वो बैन बाय द फूड सेफ्टी. तो अभी ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि हम लोग ना बहुत दिनों से, मैं सीरियसली आई वाज आल्सो रियली मिस द शिवाज, ठीक है, मैं उस चीज़ को बहुत मिस करता था शिवाज को, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है दिल्ली के अंदर. और बहुत सारे गेस्ट भी हमारे आते हैं हॉस्पिटलिटी के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, इन क्लब्स के अंदर एंड होटल्स के अंदर, तो वो लोग उस चीज़ की डिमांड करते हैं दिल्ली के अंदर. बट अभी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है. अब सेम इंसिडेंट होगा ओल्ड मोंग के साथ भी, ठीक है, जो कि ना मे बी आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 6 मंथ वो चीज़ नॉट अवेलेबल होगी. अगर आई होप तो जो कंपनीज अगर उन्होंने अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट कर लिए एज पर दैट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से काम करा, तो दे कैन मेक देम कम्प्लीटली सेफ, दे कैन डू दैट. वो बेच सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं होगा, आई होप सो. बट जो बेसिकली केमिकल एंड जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, वैसे कुछ फ्लेवर्स एंड कलर्स ऐड ऑन करेंगे अगर इस फूड्स के अंदर, तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है. मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ बिल्कुल कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. वैसे तो लिकर ही बेसिकली अगर आप कोई भी लोग शराब पीते हैं तो सेहत के लिए हानिकारक है, आई टोटली एग्री विद दैट, ठीक है. बट अगर फिर भी लोग पी रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक हमारी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो बेसिकली इंडियन लॉ के हिसाब से चलनी चाहिए. इन सब चीज़ों को चेक करते हैं, तहकीकात करते हैं, अगर फिर भी नहीं होते हैं, हाँ, तो बेसिकली हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे. जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और उनकी बॉडीज़ है जिनके हिसाब से हमें काम करना ही पड़ता है, जैसे कि हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ठीक है, और भी कुछ जीएसटी ऑफिस, जीएसटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनकम टैक्स है, इन सब के साथ हम लोग काम करेंगे
देन इट्स ओके, नोबडी कैन स्टॉप यू। आप आराम से बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे देन दिक्कत तो आएगी डेफिनेटली। और ये सभी के लिए, ना कि एक सिर्फ स्पेशली किसी एक ब्रांड के लिए, ये ऑल द ब्रांड्स, इवन ब्रांड्स को छोड़ो सभी लोगों के लिए भी यही चीज़ लागू होती है। अगर हम लोग कानून को नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। मैं भी इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो एक्शन लिया वो बेसिकली हम लोगों के लिए लिया, हमारी हेल्थ को लेकर के ही लिया। उन्होंने सब चीज़ें सोच समझ के तभी लिया गया है, ठीक है। बट इसमें कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी आएंगे जो उन सब चीज़ों को स्टॉप करेंगे, ठीक है, उनको अपना काम नहीं करने देगी सही से, जिसकी वजह से ही हमारे गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो काम नहीं कर पाते सही से। फिर हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सही से काम कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस रन करना इट इज़ नॉट ईजी। बेसिकली एफएमसीजी का और फूड सेफ्टी के अंदर तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं भी सेम इंडस्ट्री से आता हूँ तो मुझे पता है नहीं किसको कैसे कहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। बट फिर भी आई थिंक कंपनी अपने आप इम्प्लीमेंट करेगी इन सब चीज़ों के अंदर, एंड जो उनको गाइडलाइन दी गई है उसको सबको फॉलो करेंगे। देन आई होप तो अवेलेबल होगी वर्ल्ड में एंड इंडिया की डिग्री भी। बट मैं भी चाहता हूँ कि हमारी शिवा जी वापस आए, ठीक है। एंड